कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन में आदमी ये चाहता है, मतलब मेरा अपना निजी ये मानना है कि मैं बचपन से ये सोचता था कि लोग अलग अलग रिश्तों में बंधे होते हैं। तो मेरी जो अपनी जो मान्यता थी वो ये थी कि कोई होगा, मैं रूठूंगा, कोई मुझे मनाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा होगा। अब बाकी ये मेरी इच्छाएं थी, लेकिन फिर तो उन इच्छाओं को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी कि प्यार के गीत भला कौन सुनाएगा मुझे। वाह वाह क्या बोलो भाई एक लाइन में इधर मुकर के सुना दे रहा हूँ, एक उधर। हाँ सही 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 बिल्कुल सही है। मुझे तो त्रिशंकु की तरह लटका दिया है, ऊपर होना नहीं कि प्यार के गीत भला कौन सुनाएगा मुझे, प्यार के गीत भला कौन सुनाएगा मुझे, और टूटा जो कभी कौन बनाएगा, वाह वाह वाह, और टूटा जो कभी कौन बनाएगा। बस यही सोच के शिकवा नहीं किया कोई, बस यही सोच के शिकवा नहीं किया कोई, जो रूठ जाऊंगा तो कौन जो रूठ जाऊंगा तो कौन मनाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो दिन भी जब बीत गए हौले हौले, ये दिन भी फिर नहीं रहेंगे। वाह वाह, ये दिन भी फिर नहीं रहेंगे, कह देना। बहुत अच्छा लगा। ये आंसू आदमी कहते ना घड़ियाली आंसू बाहर है। हाँ। जैसे आदमी रोए तो आदमी कह देता है घड़ियालू आंसू बाहर है। हाँ, मगरमच्छ वाले। रोए तो आदमी विश्वास कर लेता है। तो अपने तो उस श्रेणी में है। ये उनके तो मतलब कि ये आंसू जो कोरे लगते हैं सबको, ये आंसू जो कोरे लगते हैं सबको, कल ये मेरी पीर कहेंगे। वाह 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 भैया वाह। कल ये मेरी पीर कहेंगे, कह दे। धन्यवाद। बोले धन्यवाद। कासिम कासिम आप सुने उसको, वही जो आप कह रहे थे ना कुमार विशाल, शब्द उसके नहीं है लेकिन तर्ज उसकी है, लय उनकी लय। हाँ, तो लोग कभी कभी मुझे भी समझ लेते हैं जब कोई मेरा चेहरा नहीं देख पाते हैं, केवल मेरी आवाज़ सुनते हैं, तो उनको ये भ्रम हो जाता है कि मेरी आवाज़ कहीं ना कहीं मैच करती है। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी कभी जो व्यक्तित्व हमारे बहुत करीब होता है तो हम उसको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो उसका अंश उसको कॉपी करने लगते हैं। हाँ, ठीक है, चाहे वो हेयर स्टाइल आदमी कॉपी करे, चाहे शेव आदमी कभी कट उठ इधर उधर से लगवा ले, अपने अपने तरीके। कभी बॉडी कभी बॉडी। कि बिना मांगे हैं देते सब, नहीं कुछ दाम लेते हैं। वाह 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 वाह। कि बिना मांगे हैं देते सब, नहीं कुछ दाम लेते हैं। भले आए हजारों गम, खुशी से काम लेते हैं। वाह वाह। भले आए हजारों गम, खुशी से काम लेते हैं। और लगा कर ठोकरें हमको गिराना चाहती दुनिया, लगा कर ठोकरें हमको गिराना चाहती दुनिया, मगर माँ बाप बढ़कर हाथ में। वाह 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 वाह। मगर माँ बाप बढ़कर हाथ मेरा थाम
लेते। ये बिल्कुल सही मौके पे तुमने चॉकलेट दिया। मैं चॉकलेट वाला मुक्तक सुनाता हूँ। तो देखो घर परिवार वाले आदमी है तो भाई कुछ ना कुछ अगर आप अपने परिवार के लिए ना लिखो तो फिर अब मैं यहाँ सुना रहा हूँ, किसी ने वीडियो डाल दी, डंडे मुझे पड़े। पत्नी साहब है पत्नी से भैया क्या तो अभी ये एक मुक्तक इस चॉकलेट के लिए, ठीक है, कि एक दूसरे में आस का होना है जरूरी। वाह एक दूसरे में आस का होना है जरूरी, जिंदा किसी एहसास का होना है रिफ्लेक्शन मार जरूरी। वाह जिंदा किसी एहसास का होना है जरूरी, और बनता नहीं है काम सिर्फ चॉकलेट। मेरी छोटी बहन है, सुनो ये कहीं और वो भी मेरे लिए बड़ी चीज थी, लेकिन ये भी मेरे लिए तो आदमी 5-5 लाख के चेक लेके जाता है, ये मेरे लिए 5 लाख के चेक से कम नहीं। मैंने कहा ना ये मेरे लिए 5 लाख के चेक से कम नहीं है। बहुत सर हम कम में सम्मान करेंगे कम्बल सम्मान करेंगे, देख रहे हैं। अभी तो जरूरत तुम्हें ज्यादा लग रही है। हाँ बिल्कुल सही ऐसा है हमारा कि जो पाकिस्तान से मैच था, ओपनिंग बैट्समैन तीनों आउट हो गए, तब विराट कोहली ने मैच खेला, 50 बनाई, बारी को संभाला। ऐसे में आप विराट कोहली से कम नहीं हो। हाँ हीरे क्या फायदा, 151 मिला के भी हार गए। हार गए हार जीत तो अलग बात है। आपका हौसला 4 लाइनों में अपनी बात कहता हूँ बिल्कुल भैया, 4-4 करके ठीक है। चलो नहीं हर कभी चाहिए रहता है, पसंद आती है तो फिर 4 सुनाते हैं। चलो स्वागत है भैया, सुनाइए। ना सब दिन ना शाम सुहानी होती है। अरे वाह वाह अच्छा कि ना सब दिन ना शाम सुहानी होती है। क्या बात है। ना सब दिन ना शाम सुहानी होती है, हर दरिया की अलग रवानी हो। वाह वाह कितना गहरे वाह हर दरिया की अलग रवानी होती है। एक जैसे होते हैं सब किरदार मगर, एक जैसे होते हैं सब किरदार मगर, सबकी अपनी अलग कहानी। वाह 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 बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सबकी अपनी अलग कहानी, बहुत बढ़िया। सब अलग अलग तरीके, सब किरदार एक जैसे मिलेंगे। सारी फिल्मों में तुम्हें देखो हीरो मिलेगा, हीरोइन मिलेगी, विलन मिलेगा, माँ मिलेगी, बाप मिलेगा, दोस्त मिलेगा, लेकिन हर फिल्म की कहानी कैसी होगी, अलग होगी। अलग। तो ये समझ लो आप सब हीरो हो, आप सब हीरोइन हो। और बस ये समझ लो ये जो फिल्म है ये अब उस मुकाम पे पहुंच चुकी है जहाँ से आपकी पारी शुरू होने वाली है। ठीक है, अब इस फिल्म को आप कितना अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अभी तक तो कुछ था नहीं, अभी तक तो ये आप समझ लो कि आपके जीवन की जैसे पिक्चर शुरू होती है तो नंबरिंग आती है, तो आपकी नंबरिंग चल रही है, अब स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, अब ये हुई है स्टार्टिंग। अब इस पटकथा को जितना अच्छा लिख सकते हो उतना अच्छा लिख, जितना इसमें रोमांच ला सकते हो, जितने इसमें मोड़ ला सकते हो, क्योंकि कहानी वही अच्छी लगती है जिसमें जितने मोड़ हो स्ट्रगल होता है। सबको पता है लास्ट में हीरो हीरोइन मिल जाएंगे, लेकिन हीरो मर जाता लास्ट में। आगे आगे है वो डॉक्टर, आगे वो डॉक्टर है। दवाई है अभी, मेडिसिन है, मेडिसिन किसकी खाली है, ले ली। और सुना। कुर्बानी तेरा अरे यार कैसी बात है, रहे का मेरे अरे नींदों की कुर्बानी दे डाली हमने, बहुत बढ़िया। पूरी एक कहानी दे डाली। वाह वाह वाह
पूरी एक कहानी दे डाली कौन किसे क्या देता है ये वो जाने कौन किसे क्या देता है ये वो जाने तुमको एक जवानी दे डाली तुमको एक इधर ही पूरी वीडियो कैसेट बना रहा था। अब मैं देखो जो मैंने कैमरा ला रहे थे कैमरा है भाई, ये कैमरा से कम थोड़ी है फोन, ये तो थोड़ा हल रहा है। कैमरा ले आते क्यों, कैमरा है तो यार घर पे भाई, बड़े भाई क्या। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जीवन में आदमी ये चाहता है, मतलब मेरा अपना निजी ये मानना है कि मैं बचपन से ये सोचता था कि लोग अलग अलग रिश्तों में बंधे होते हैं, तो मेरी जो अपनी जो मान्यता थी वो ये थी कि कोई होगा मैं रूठूंगा, कोई मुझे मनाएगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ऐसा होगा। अब बाकी ये मेरी इच्छाएं थी, लेकिन फिर तो उन इच्छाओं को लेके मैंने 4 लाइनें लिखी कि प्यार के गीत भला कौन सुनाएगा मुझे। वाह वाह क्या बोलो भजन को एक लाइन में इधर मुँह करके सुना दे रहा हूँ, एक उधर। हाँ सही 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 बिल्कुल सही है। मुझे तो त्रिशंकु की तरह लटका दिया है, ऊपर होना नीचे। कि प्यार के गीत भला कौन सुनाएगा मुझे, प्यार के गीत भला कौन सुनाएगा मुझे, और टूटा जो कभी कौन बनाएगा, वाह वाह वाह, और टूटा जो कभी कौन बनाएगा। बस यही सोच के शिकवा नहीं किया कोई, बस यही सोच के शिकवा नहीं किया कोई, जो रूठ जाऊंगा तो कौन जो रूठ जाऊंगा तो कौन जिंदाबाद जिंदाबाद। तलफ़ुज़ से परिचित है, उच्चारण ठीक है। खास अपने अनीस भाई के लिए पेश है मुक्तद मेरा। सुबह से शाम जाने क्या ये पागल बड़बड़ाता है, ना ना उनको नहीं, मैं उनको मतलब उर्दू यार, वो हमारे भाई है, उर्दू उनको अच्छी है ना, अच्छी आती। ऐसी बात। देखो मेरी किसी बात का कोई बुरा मानेगा नहीं और मानना भी नहीं चाहिए, मैं मानने भी नहीं दूंगा यहाँ से वहाँ तक, ठीक है। करोगे भी क्या बुरा मान? नहीं ऐसी बात नहीं है, सारे मेरे भाई हैं। और मैं देखो मैं कुछ नहीं चाहता जीवन में, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मुझसे जितने भी लोग जुड़े हैं वो मैं रहूँ या ना रहूँ, बस उनके ध्यान में आ रहे कि यार यह एक पगला था, मैं गया था और वो एकदम मतलब सबको बढ़िया तरीके से साथ लेके चला गया था। इस सुबह से शाम जाने क्या ये पागल बड़बड़ाता है, भले एक बूंद ना बरसे वो हरदम गड़गड़ाता है। ऐसे रिश्ते हर किसी के पास होंगे। हाँ, इस सुबह से शाम जाने क्या ये पागल बड़बड़ाता है, भले एक बूंद ना बरसे वो हरदम गड़गड़ाता है। हजारों झूठ कहने में नहीं थकती सुबह उसकी, आदमी दिन भर झूठ बोलता है। बाईपास पे आएगा, आ गए केसरपुर पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वो बहुत दूर होता है वहाँ से। चलो
कि हाँ चाहे किसी भी दृष्टिकोण से, मैं तो कह रहा हूँ मेरी लाइनें कहीं उठा के कहीं फिट कर दो, आदमी से लेकर घड़े बोधे तक कहीं भी फिट कर दो, सब जगह फिट बैठ जाएगी। कि सुबह से शाम जाने क्या ये पागल बड़बड़ाता है, भले एक बूंद ना बरसे ये हरदम गड़गड़ाता, हजारों झूठ कहने में नहीं थकती जुबान इसकी, मगर सच बोलता है तो तलफ्फुज़ लड़खड़ाता है, मगर सच बोलता है तो तलफ्फुज़ लड़खड़ाता है। जहाँ आदमी सच बोलेगा वही लड़खड़ाएगा, 100 झूठ बोलेगा लेकिन चाहे सच बोलेगा तो ही पसीना आया तो आदमी सामने वाले बदल जाए, यार ये झूठ बोल रहा है, सिम्टम सही है, आवाज ही कम हो जाएगी। कि मुश्किल से घबराना अच्छी बात नहीं, बहुत बढ़िया, क्या बात है? मुश्किल से घबराना अच्छी बात नहीं, गम से यूं डर जाना अच्छी बात नहीं, गम से यूं डर जाना अच्छी बात नहीं, सुख दुख तो जीवन में आते जाते हैं, सुख दुख तो जीवन में आते जाते हैं, घुट कर यूं मर जाना, वाह, घुट कर यूं मर जाना। ऐसा रिपीट करवा तुम लोग मेरा गला बैठवा दोगे। चलो बात नहीं है, वो हमारा डिपार्टमेंट है, इधर थोड़ी डिपार्टमेंट है। अब तुम लोगों में से कोई बोलने वाला खड़ा हो जाए, हिम्मत बने। चलो सुना दे रहे हैं। मुश्किल ये तुम्हारे जीवन में बहुत चीजें आएंगी ऐसी ऐसी, देखो नौकरी के बारे में बस मैं सुना रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मेरी थोड़ी सी बात सुन लो। ये जो नौकरी तुम करने जा रहे हो इस जीवन में, इस नौकरी में जैसे हम पढ़ने जाते हैं ना, तो कोई कोई टीचर, कोई कोई क्लास, कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है कि हमें स्कूल में रोना आता है, आता है ना, बुरा लगता है। तो जब ये नौकरी करने आप जाओगे तो कोई कोई दिन आपका ऐसा आएगा, अधिकारी की डांट पड़ेगी या कोई मूड मते आपसे आके टकरा जाएगा, जिसको आप कितना भी समझाओ उसकी समझ में नहीं आएगा, हैं? तो आप परेशान हो जाओगे, हताश हो जाओगे, कई बार मन ये करेगा यार नौकरी छोड़ दे रहे हैं, कहाँ चक्कर में फंस गए। लेकिन जीवन जो है वो कहीं पर रुकने का नाम नहीं है, नहीं है, ठीक है, कहीं भी कि तो उसके लिए मैं सुना रहा हूँ कि मुश्किल से घबराना अच्छी बात नहीं, गम से यूं डर जाना अच्छी बात नहीं, हो सुख दुख तो जीवन में आते जाते हैं, सुख दुख तो जीवन में आते जाते हैं, घुट कर यूं मर जाना अच्छी बात नहीं। तो कहीं भी आपको वो नहीं करना है, चलते रहना है, चलने का नाम जिंदगी है। जो जो लोग सुनने के बाद तालियां नहीं बजा रहे हैं, अगली बार का ध्यान रखें, ये काम मिलेगा अगले जन्म में। बजा दो। बहुत अच्छा हो रहा है। तो क्या क्या लगता है देखो आदमी को, तब आदमी अपने आप में सोचता है कि जब उसको इधर से बातें सुनने को मिलती हैं, उधर से बातें सुनने को मिलती हैं, तो वो क्या कहता है कि दुख के सागर गहरे होने वाले हैं, बहुत अच्छे, दुख के सागर गहरे होने वाले हम पर। देखो विशेषकर लड़कियां इस बात को जरूर सुने, आप पे जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। एक लड़का सुबह से शाम तक निकले तो मतलब मैं ये 4 लाइनें मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, पहले मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूँ। खास करके जो मेरी बहनें हैं वो इस चीज़ को जरूर सुने। तो वो अपने पापा से ये बोली कि आप जो है वो मतलब भैया है, उसको आप मना नहीं करते हो, उसको जाने को ये नहीं कहते हो, वो कहीं भी जाता है, किसी भी टाइम आता है, ठीक है, उसको आपने ये लेके दे दिया, उसको आपने वो लेके दे दिया। तो जहाँ बात करते हैं ना समाज में हम की लड़कियाँ बराबर की हिस्सेदार हैं, ये है वो है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे बराबरी नहीं चलती, जहाँ पे थोड़ा सा मर्यादा के
अनुरूप चलना पड़ता है। तो इन लड़कियों पे बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो उसने ये कहा कि आप उसको नहीं कहते हो, हम कोई बात कहते हैं तो आप बेटा यहाँ मत जाओ, बेटा ये मत पहनो, बेटा वो मत पहनो। तो उन्होंने उसको ले गए और वो था ज्वेलर्स, जौहरी था वो। तो वो ले गया तो उसने एक दुकान दिखाई, वहाँ पे लोहे के गाटर पड़े थे, लोहे के गाटर पड़े थे। तो उसने ले जाके उसको दिखाया कि बोले देखो बेटा ये है लड़का, ये है लड़का, इस पे कितना भी पानी बरसे, कितना भी कुछ हो, ठीक है, तो इस पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, ना इसकी कीमत घटने वाली है, ना इसकी कीमत पे कोई असर आएगा, ना इस पे कोई असर आने वाला है। ये उसी रेट में जाएगा जिस रेट में इसको जाना है, ठीक है। फिर वो उसको अपनी दुकान में ले गया और उसकी दुकान में उसने तिजोरी खोली, तिजोरी के अंदर एक तिजोरी थी, वो तिजोरी खोली। फिर उसके अंदर एक डिब्बा था, वो खोला, उस डिब्बे के अंदर एक बड़ा मखमल सा कागज था, उसने वो कागज खोला और कागज के अंदर एक था वो एकदम चमचमाता हुआ हीरा था। वो जो कागज के अंदर था वो एक चमचमाता हुआ हीरा था। और उसने उस हीरे को दिखाते हुए अपनी बेटी से ये कहा, बोले देखो बेटा ये तुम हो, वो जो था वो तुम्हारा भाई था, उसमें कुछ कमी आ जाए तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इस हीरे में अगर कहीं कोई खोट आ जाए तो इस हीरे की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो आप लोग ये बातें मान के चलो कि जो भी चीजें हैं, कहीं आपको पापा डांट देते हैं, कभी आपको मम्मी डांट देती हैं, कभी आपको भाई डांट देता है, भले वो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन आप ये मान के चलो कि आप वो हीरा हो कि जहां अगर कहीं कोई कमी आ गई तो फिर उस हीरे की भरपाई कोई नहीं कर सकता, ठीक है। अपने घर के और वो जो लोहे का गाटर है उसकी देखो, लड़के की अगर वाइफ एक्सपायर हो जाए तो उसकी 2-4 शादियां आदमी कर देता है। लड़की एक बार अगर इस परिस्थिति में पहुंच जाए तो उसकी दूसरी शादी करना मुश्किल हो जाता है नहीं? हाँ। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग सब समझदार हो, ठीक है। अब देखो कोई ये कहे कि मैं गड्ढे में गिर गई या मैं गड्ढे में गिर गया, तो अब तो आप जानबूझ के आओगे, अब तो कोई आपको गिराने वाला है नहीं, क्योंकि आप सब लोग रोटी खा रहे हो, बुद्धि विवेक आपके पास है। तो आप जो भी चीजें हैं वो आपका बुद्धि और विवेक तय करेगा कि मुझको क्या करना है, ठीक है। तो बच्चियां जितनी भी हैं, जितनी भी बहनें हैं, वो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि कोई कुछ कहता हो, अगर कोई अनैतिक आपको बोल रहा है तो वहाँ आप विरोध करें, लेकिन माता पिता भाई बहन कोई अगर आपको बोलते हैं किसी चीज़ को तो उसको थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलें कि बुरा लग रहा है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप देखो इस परिवार का तो हिस्सा है ही, आगे एक दूसरे परिवार का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया। कि दुख के सागर गहरे होने वाले, हम पर लाखों पहरे होने वाले, लाखों तंज कसे जाते हैं रोज यहाँ। लड़कियों पे बहुत तंज कसे जाते हैं, बिल्कुल। कॉलेज से आने में देर हो जाए, कहीं से आने में देर हो जाए, या बाहर से कहीं से आ रही, अकेली आ रही है, देखो क्या है कि दुख के सागर गहरे होने वाले, हम पर लाखों पहरे होने वाले, लाखों तंज कसे जाते हैं रोज यहाँ, लाखों तंज कसे जाते हैं रोज यहाँ, लगता है हम बहरे, वाह वाह, लगता है हम बहरे। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है। ये अश्क आंखों में भर के देख लीजिए, क्या बात है, अश्क आंखों में भर के देख लिए, जिए कम ज्यादा मर के देख लिए, अश्क आंखों में भर के देख लिए, जिए कम ज्यादा मर के देख लिए,
अपनी किस्मत ही बेवफा निकली। 2009 का बीएड है मेरा, 2009 का बीएड है। 2011 में वैकेंसी आई थी 72,825। मेरे साथ के टीचर बन गए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बस में कंडक्टर बना। अरे नहीं, तो अश्क आंखों में भर के देख लिए, ये कम ज्यादा मर के देख लिए, अपनी किस्मत ही बेवफा निकली। जतन सब हमने करके देख लिए, जतन सब हमने। देखो भैया ने अभी एक बात कही कि भैया कंडक्टिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक चीज़ छोटी सी चीज़ बोल रहा था कि गिलहरी जो है वो जो है पानी में नहीं चल सकती, लेकिन अखरोट बहुत अच्छा तोड़ सकती है। वो तो है यार। और मछली जो है पहाड़ पे नहीं चढ़ सकती, लेकिन पानी में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग सफलता नहीं पाते हैं उनको बेवकूफ़ मत नहीं समझ। देखो जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, ये मान लो। बिल्कुल। हम तुम्हें सुनने खड़े होंगे, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं ना, बात ये है ना। इससे अच्छा कमाल क्या होगा? और हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब होता क्या है, केवल सिर्फ कहने का हैप्पी न्यू ईयर होता है। कुछ लोगों के लिए हैप्पी न्यू ईयर मतलब ऐसे बदल जाता है जब उनके जीवन में कुछ बदलाव आता है। अब कुछ लोगों के लिए खाली वो एक ही दिन आता है, हैप्पी न्यू ईयर मैसेज फॉरवर्ड करने का दिन। बाकी उनकी जिंदगी में है वैसा ही दिन, जैसा पिछली साल था। सैड नहीं है, अच्छा भी होता है, लेकिन जैसा पिछली साल था वैसा ही इस साल था। बस क्या है कि साल बदल गई। तो उस पर मैंने लिखा कि अच्छा बुरा हो कुछ भी कब हाल बदलता है, कि अच्छा बुरा हो कुछ भी कब हाल बदलता है। फंसता है आदमी ही बस जाल बदलता है, कि फंसता है आदमी ही बस जाल बदलता है। लोगों की जिंदगी में बदला नहीं है कुछ भी, लोगों की जिंदगी में बदला नहीं है कुछ भी। कहने को कैलेंडर का हर साल बदलता है, कहने को कैलेंडर का हर साल बदलता है। अभी भी तब भी बेरोजगार थे, अभी बेरोजगार हैं, आगे भी पता नहीं रहेंगे। ऐसा जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं उनके लिए एक ये था, मतलब यहाँ पे जो मैं मतलब मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ऐसे मानिए कि जैसे हम जिन चीज़ों को पाने के लिए आगे प्रयास रहते हैं वही चीज़ें हमारे लिए पहले जैसी है। मतलब हम आज भी जैसे थे वैसे ही कल हैं। वो बेरोजगारी की बात है कि क्या सुनाएं हाले दिल गालिब, क्या सुनाएं हाले दिल गालिब, कैसा अपना हाल रहा। क्या सुनाएं हाले दिल गालिब, कैसा अपना हाल रहा। और बीते दौड़ की मानिंद नाम तुम्हारे यह भी पूरा साल रहा। मतलब जैसे जो लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं वो लोग पिछले साल भी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, कल भी नौकरी की तैयारी करेंगे, साल बदलने के बाद भी तैयारी करेंगे। मतलब दोनों तरीके से आप नौकरी को भी ध्यान में रख सकते हैं और अपने महबूब को भी ध्यान में रख सकते हैं। देखो मैं इतनी पंक्तियाँ तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ दूंगा कि कल जब ट्रेनिंग में वहाँ तुम जाओगे तो भितरी का जलवा अलग होगा। एक एक बच्चा जो है मतलब मैं इतना तुमको मोटिवेट कर दूंगा अपनी लाइनों से कि जब तुम उस ट्रेनिंग हॉल में बैठे होगे तो तुमसे जब प्रश्न किए जाएंगे या जब तुम चीज़ों को देख रहे होगे तो तुम्हारे चेहरे की चमक ही अलग होगी। ऐसा नहीं क्लासरूम में चले आए, अब हिंदी वाले टीचर तो बहुत अच्छे हैं, पता चला मैथ वाले आए अब यार कॉपी से कोई अब तो क्या होता है, तो फिर लघु शंका करे आए कि दीर्घ शंका करे आए में जिंदगी कट जाती है। सारे अनुभव लीजिए, सारे अनुभव लीजिए। देखो ये मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मैं वो अनुभव आपसे शेयर करूंगा जो लगभग 90% लोगों के साथ होते हैं। ठीक है, फिर ढूंढते हैं बहाना कहीं लघु शंका को जाए दीर्घ शंका को जाए। तो सुनो, दुनिया में इंसान को कभी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, उसके आचरण को देखना चाहिए, समझना चाहिए, जो धारण योग्य है उसको धारना चाहिए। बाकी हूबहू उसके जैसे नहीं बन सकते। मैं गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ लेकिन मैं सोनू निगम नहीं बन सकता। दुनिया में एक सोनू निगम है। मैं बहुत अच्छा गा लूँ, मैं सोचूं मैं मोहम्मद रफ़ी बन जाऊँ, मोहम्मद रफ़ी को मैं कॉपी कर सकता हूँ लेकिन मैं मोहम्मद रफ़ी बन नहीं सकता। ठीक है, मैं अभिषेक शर्मा हूँ तो मैं अभिषेक शर्मा जैसा बनने का प्रयास करूँ तो मेरी पहचान बनेगी। जब किसी मंच पे जाऊँगा
देखो मैं एक बार सारेगामा पा देख रहा था, तो उस सारेगामा पा ने एक कंटेस्टेंट ने सोनू निगम का गाना गाया था और हूबहू सोनू निगम की तरह गाया था। तो उसने ये कहा, जब वो जज वहाँ बैठा हुआ था तो वो जज उससे ये बोला कि यार हमें अगर सोनू निगम को ही सुनना था तो हम सोनू निगम को ही बुला लेते, तुमको क्यों आए यहाँ पे? तो अपनी पहचान जरूरी है। तो क्या करना है कि हमको, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। देखो हमारी लड़ाई ना अमेरिका से है, ना चीन से है, ना पाकिस्तान से है, ना जापान से है, ना बांग्लादेश से है, ना ताऊ से है, ना ताई से है, ना किसी परिवार वाले से, किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई किससे है? अपने खुद से। से। और जो खुद से जीत गया वो ये समझ लो दुनिया से जीत गया। ठीक है, तो जितना विश्वास रखना है खुद पे रखो। हमारी दादी कहती थी, वो उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई, लेकिन यही कहते कहते वो एक्सपायर हो गई। वो ये कहती थी, पराधीन सपने सुखनाई। जो व्यक्ति दूसरे के अधीन होता है, दूसरे पे आश्रित होता है, उसको स्वप्न में भी कभी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो कोई आदमी, कोई से, मैं कहता हूँ मैं आपका साथ दे दूं, ये आपका, जीवन के हर परीक्षा कक्ष में, ये मेरी खुद की लाइनें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने जीवन के हर परीक्षा कक्ष में, देखो कोई आपको, आपके पिताजी आपको गेट तक छोड़ सकते हैं, भाई आपको गेट तक छोड़ सकता है, हो सकता है जान पहचान किसी की ज्यादा हो तो वो आपको कॉलेज के अंदर तक छोड़ दे, लेकिन जीवन के हर परीक्षा कक्ष में आप जब होंगे तो आप अकेले होंगे। और वो परीक्षा कक्ष की लड़ाई अगर किसी ने जीत ली तो ये समझ लो उसको हराने वाला कोई नहीं है। तो आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ स्वयं से है, दूसरे से नहीं है। तुम्हारा कंपटीशन इनसे नहीं है, तुम्हारा खुद से है। ठीक है, इन्हें आपसे लाखों सवाल करते हैं, हमें सवाल किससे करना? हमें इनसे सवाल नहीं करना। दूसरे की बिल्डिंग 4 मंजिला है, हमें उससे मतलब नहीं है। हम ये सोचें कि इसकी 4 मंजिला गिर जाए तो मेरी झोपड़ी ऊंची हो जाएगी, उससे मतलब नहीं है। हमें अगर उसकी 4 मंजिला छोटी करनी है तो हमें 6 मंजिला खड़ी करनी पड़ेगी। अगर 4 मंजिल गिराने के चक्कर में तुम्हारी झोपड़ी हो। हाँ, दूसरी चीज, अगर किसी का 80% आए तो हम ये दुआ करें कि ये फेल हो जाए, हम ये दुआ करें कि हम 82% मार्क्स लेके आए। ठीक है, तो अपने विचार बदल लीजिए, जीवन अपने आप बदल जाएगा। कि जो अपने आप से लाखों सवाल करते हैं, हाँ वही लोग तो यारो कमाल करते हैं। और जो अपने हाथ से लिखते हैं इबारत अपनी, जो अपने आप से लाखों सवाल करते हैं, हाँ वही लोग तो यारो कमाल करते हैं। और जो अपने हाथ से लिखते हैं इबारत अपनी, वो चूक जाए भी तो कब मलाल करो, वो चूक जाए भी तो कब मलाल करो। देखो मैं तुम्हारे रास्ते पे गया और मैं फेल हो गया, गड्ढे में गिर गया, तो मैं क्या कहूँगा, यार तुमने यार सही बात ना बताई यार, पर रोड पे तो बहुत गड्ढा है, बहुत गड्ढे हैं। हम कहा बीसलपुर के चले जाओ, तुम कहा शाहजहांपुर वाली रोड से चले जाओ। ठीक है, तो अगर मेरे बताए हुए रास्ते पे तुम जा रहे हो तो तुम्हें मलाल होगा, यार इनने गलत रास्ता बताई। लेकिन खुद के बताए हुए रास्ते पे अगर तुम जा रहे हो, वहाँ ठोकरें आ रही हैं, तो तुम्हें उस चीज का मलाल नहीं होगा, क्योंकि वो रास्ता जो है, वो मंजिल जो है, वो तुमने तय करी, किसी और ने तय किया। अनुभव भी तुम्हारा। हाँ, अनुभव। दुनिया की सब झूठी सच्ची बातों पर, दुनिया की सब झूठी सच्ची बातों पर, दुनिया की सब झूठी सच्ची बातों पर बहुत भरोसा करते हो ये देख लिया। और हम रोए तो आंसू सब घड़ियाली हैं, हम रोए तो आंसू सब घड़ियाली हैं। कितना हम पर मरते हो ये देख, वाह बहुत अच्छा, कितना हम पर मरते हो। सच्ची बात है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति आप पे विश्वास नहीं कर सकता, सब लोगों के जीवन में ये पल आएगा, ये आप मान के चलना। आपकी शादी होगी, आप किसी और घर में जाएंगे, तो जो व्यक्ति आप के लिए भी कह रहे हो क्या? हाँ, सबके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति आप पे विश्वास नहीं कर सकता, आप ये मान के चलो वो आपसे प्रेम भी नहीं कर सकता। नहीं कर, क्योंकि प्रेम जो है, स्नेह जो है, वो प्रेम, ये ना समझो कि एक लड़का लड़की ही प्रेम करते हैं। एक पिता का अपनी बेटी के प्रति बहुत प्रेम होता भाई बहन का है, एक पति का अपनी पत्नी के प्रति बहुत प्रेम होता है, एक भाई का अपनी बहन के प्रति बहुत प्रेम होता है। ठीक है, तो और वो होता शुरू होता है विश्वास से। विश्वास से। ठीक है,
अब आप पे तय है कि आप उसके साथ विश्वास कर रहे हो, विश्वासघात कर रहे हो, ठीक है। तो स्नेह से शुरू होती है कहानी सारी। अब देखो लोग ये कहते हैं, मैं देखो हर चीज सुनाऊंगा, हर ये मान के चलो हर टॉपिक जब तक तुम ये नहीं कहोगे सर आप बैठ जाओ, आप आराम कर लो, लौट के भी हमको सुनाना है। मैंने जो शुरू में विराट कोहली कहा, ये टेस्ट मैच, क्रिकेट, वनडे सब और T20 सब में सबसे बढ़िया खिलाड़ी इस समय विराट। अब देखो होता क्या है, हम लोगों के साथ क्या होता है कि कुछ भी अच्छा हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए अब भाई ये रियल बॉलर है वैसे बहुत अच्छे। कुछ भी अच्छा हो जाए तो वो हमारा क्रेडिट। मनुष्य की सबसे बड़ी गलती क्या है कि वो ईश्वर को दोष देता है केवल दुख में। हाँ। ठीक है, वो खुदा को कोसेगा, वो ईश्वर को कोसेगा, वो सबको कोसेगा जिसको भी वो अपना आराध्य मानता है। तो वो क्या करता है कि वो हमेशा और एक रोना रोता है कि यार मेरे नसीब में था ही नहीं, यार तुमने एफर्ट ही ऐसा नहीं किया। हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और विचार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये तो आदमी क्या करता है, आदमी अपने नसीबों का रोना रहता है, यहाँ जब देखो तो रोएगा ही बैठ के। दोस्त मिल जा रहे यार इतने एक नंबर से रह गया, वो से एक नंबर की तुमने मेहनत नहीं करी भाई। अगर वो से एक नंबर की तुम मेहनत करते तो आप फेल नहीं होते। तो आदमी को क्या करना है, अपने नसीब का रोना नहीं रोना, अपने एफर्ट जो है वो आगे तय करने हैं। एक शेर याद आ गया तुम्हारी। हाँ आप सुनाओ। बिल्कुल शेर है कि मेरा ही शेर है कि तुम जो चाहो चारों समत जगमग होना मुमकिन है। समत का मतलब होता है चारों दिशाओं में, कि तुम जो चाहो चारों समत जगमग होना मुमकिन है, फिर सूरज के जैसा तुमको लेके चलना पड़ता है। हाय हाय। तो अब क्या है, अब देखो एक एक बच्चे की बात है ये, जितने बच्चे इस बस में बैठे हैं बच्चे ही हैं, मुझसे तो छोटे होंगे, मैं तो बहुत छोटे। सो चुके चैन से अब हम नहीं सोने वाले। अभी घर पे होते तो सो चुके होते मोबाइल लगा के, सोए ना होते तो कंबल में मोबाइल चल रहा होता, पिक्चर चल रही है। सो चुके चैन से अब हम नहीं सोने वाले। सुनो थोड़ी सी सुनो, कि सो चुके चैन से अब हम नहीं सोने वाले, गम का कोई भी बोझ हम नहीं ढोने वाले, हमको मालूम हो गया है रास्ता अपना, हमको मालूम हो गया है रास्ता अपना, अब नसीबों का हम रोना नहीं रोने, अब नसीबों का हम रोना नहीं। बचपन सबसे अच्छा होता है। आदमी ये सोचता है मेरा बचपन वापस लौट आए कैसे भी करके, क्योंकि वहाँ कोई टेंशन नहीं है, ना भारी सा स्कूल बैग है, ना नौकरी पे जाने की चिंता है, ना रोटी बना के खिलानी है, कुछ है ही नहीं, आराम से मौज के बस मानी नहीं मानी तो जमीन पे लौट गए। लेनी है आप लेट के दिखाओ, ना पड़े तो कहीं 2 दिन तक घर से बाहर निकाल दिए जाओगे कि पापा नहीं लेट के दिखाओ, लेटे रहो। जब तक हम छोटे से बच्चे होते हैं, इसमें दोनों चीजें हैं सुनना, क्योंकि जब तक हम छोटे से बच्चे होते हैं, जब तक हम छोटे से बच्चे होते हैं, कितने झूठे कितने सच्चे होते हैं, और अपने गम पर रो भी ना पाए खुलकर, अपने गम पे रो भी ना पाए खुलकर, दुनिया में वो सबसे अच्छे होते हैं, दुनिया में वो सबसे अच्छे होते हैं। मैं जब पढ़ाता था तो रहीम दास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए, हैं रहीमन बड़ी बड़ी चीजें मैं बता रहा हूँ,
समझ जाओगे तो जिंदगी सफल हो जाएगी, क्योंकि मेरी कोई सुनता तो है नहीं। फिर भी मैं हमारी सुना क्लास लग रही है ना आज, चलो तो वरना आपने 12 सालों की क्लास का रिवीजन है आज। ठीक है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, और सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले है कोई। कि उन्होंने ये कहा कि अपने जो मन की व्यथा है, अपने जो मन का दुख है, अपने मन की जो पीड़ा है, वो अपने मन में ही रखनी चाहिए। मेरे पेट में दर्द है, अब दर्द तो मेरे पेट में है, और मैं कहूँ ये मेरे पेट का दर्द बांट लें, तो ये कहते हैं रुक जा भाई, थोड़ी देर रुक जा, गोली लेके आ रहा हूँ। इतना कर सकते हैं, मेरा दर्द नहीं बांट सकते। तो किसी के सामने खुलना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है पूरी तरह से, और वही चीज़ें हैं। तो भैया ना पानी तो मैं कई बार सोचता था, जब बेटी होने को थी, तो आप मान के चलो कि चाहे देखो किसी भी धर्म का आदमी हो, कोई भी धर्म में हो, तो हर आदमी ये चाहता है बेटा हो, बेटा हो, बेटा हो। मेरी दिल की ये इच्छा थी कि बेटी हो, और ईश्वर ने सुनी भी, और मुझे भगवान ने बेटी दी। तो अब जब वो बेटी हो गई, होने के बाद जब वो मेरी गोद में आई या मैंने उसे खिलाना शुरू किया, फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। हमने कहा यार परमात्मा ने बेटी तो दे दी है, लेकिन यार ये 20 साल 22 साल 24 साल 25 साल ये पालेंगे तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जाएगी किसी और के यहाँ। तो आप बताओ मैं खुश हूँ या दुखी हूँ कि हमको परमात्मा ने क्या करा कि एक वो बना दिया। जैसे होता नहीं किसी को कोई चीज़ दे दो संभालने के लिए, हैं? जैसा आदमी जेवर नहीं ले जाता तो अपना जेवर सुनार के पास रख देता है कि भैया इतना समय आएगा तो मैं वापस दे दूँगा, हैं? तो वो जिम्मेदारी हमको इतनी बड़ी दे दी, और फिर ये जाएगी भी दूसरे के यहाँ। तो हमारा अपना क्या है, हमारा जो है वो अपना क्या है? तो दो लाइनें निकल के आएंगी, एक खुशी भी हुई और दूसरा गम भी हुआ। तो मैंने जब गीत लिखा, गीत लिखने के बाद क्योंकि मेरी वाइफ को पोइट्री पसंद नहीं है, पोइट्री पसंद नहीं है, तो जब मैंने गीत लिखा, गीत लिखने के बाद मैंने उसको भेजा, तो भेजने के बाद उसका पहला ही प्रश्न ये था कि ये बताओ ये खुशी में लिखा है कि दुख में लिखा है? दुख में लिखा है कि इसमें आपने मतलब अभी आए हुए हो, 1 साल की नहीं हो पाई और आप उसके जाने का भी प्रबंध कर दे रहे हो। तो मैंने उसके पैदा होने से लेके और उसके आगे तक की जो यात्रा है उस पर मैंने एक गीत लिखा, वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ। तो थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा मैं। पालने में पालेंगे सब तुम्हें, दौड़ेंगे पीछे पीछे संभालेंगे सब तुम्हें, कि दौड़ेंगे पीछे पीछे संभालेंगे सब तुम्हें। लाली मेरी लाडो मेरी होगा जुबान पर, कांधे पे बैठ पापा के होगी उड़ान पर, कांधे पे बैठ पापा के होगी उड़ान पर। तुतला के जब वो पापा, तुतला के जब वो पापा अम्मा बुलाएगी, बिटिया तुम्हारी याद जब पापा को आएगी। तो अब वो बोलना सीख गई है, अब बोलना सीख गई है, तो फिर अब वो कभी नानी के घर जाएगी। नहीं रोने के लिए थोड़ा सुना रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो बच्चियां बड़ा एक्टिविटी करती हैं अपनी थोड़ी थोड़ी। मम्मी के सब सिंगार चुराएगी लाडली। अभी तो रोने का मौका ही नहीं आया है, अभी
वो देखो वो बिटिया अभी तो बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही है। क्या क्या कर रही है। हाँ कि मम्मी के सब सिंगार चुराएगी लाडली, बन के नई सी दुल्हन दिखाएगी लाडली। दफ्तर से जब भी लौट के पापा जी आएंगे, आंगन में खेलती हुई बिटिया को पाएंगे, आंगन में खेलती हुई बिटिया को पाएंगे। और जब वो आंगन में अपनी बिटिया को खेलता हुआ पाएंगे तो क्या होगा कि दिन भर की थकन पल में, दिन भर की थकन पल में वो दूर जाएगी। बिटिया तुम्हारी याद जब पापा को आए। अब क्या होगा, थोड़ा सा पानी पहुंचाया तो फिर उनका कोई मतलब नहीं है। तो भाई बिटिया खेल रही है, आंगन में आंगन में खेल रही है। अब पापा पापा खेल रही है। कि बाबा कभी नानी के घर में धूम मचा कर, बाबा के घर में जाएगी, नानी के घर में जाएगी, तो लड़कियां जो होती हैं वो बहुत बड़ा धन होती हैं सब पे एकदम। कि बाबा कभी नानी के घर में धूम मचा कर, गाएगी और थकाएगी सबको नचा कर, छम छम बजा के पायल झनकार करेगी, चूमेगी हाथ सबके, सबको प्यार करेगी। बेटियों के अंदर बहुत स्नेह, बहुत वात्सल्य होता है कि बाबा कभी नानी के घर में धूम मचा कर, गाएगी और थकाएगी वो खूब नचा कर, छम छम बजा के पायल झनकार करेगी, घूमेगी हाथ सबके, सबको प्यार करेगी, झूमेगी हाथ सबके, सबको प्यार करेगी। पापा को कभी हाथी, पापा को कभी हाथी तो घोड़ा बनाएगी। वाह पापा को कभी हाथी तो घोड़ा बनाएगी। बिटिया तुम्हारी याद जब पापा को आएगी। बेटी जब बड़ी हो, अब बड़ी हो गई है और बड़ी होने के बाद जब वो स्कूल कॉलेज जाने लगती है तो परिवार से थोड़ा सा अलग होती है। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत अलग हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाती है। अलग इसलिए भी हो जाती है क्योंकि हर आदमी को अपने जीवन में कुछ मित्र चाहिए होते हैं, उसकी सहेलियाँ चाहिए होती हैं, कुछ ऐसा जीवन चाहिए होता है जो वो अपने परिवार से थोड़ा सा अलग हटके जीना चाहती है। तो अब वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि होगी बड़ी जो लाडली स्कूल जाएगी, कॉलेज के दोस्तों में वो सब भूल जाएगी, सालों से जिसको पाला ये बात सोच कर, ही और की अमानत ये बात सोच कर, ही और की अमानत ये बात सोच कर, दिन रात अम्मा पापा को, दिन रात अम्मा पापा को ये बात खाएगी। दिन रात अम्मा पापा को ये बात खाएगी। बिटिया तुम
तुम्हारी याद जब पापा को आएगी। फिर क्या होगा, फिर जब उसकी शादी तय कर दी जाएगी। और वो पल मैंने कई बार, क्योंकि मेरे दोस्त की फोटोशॉप थी और फोटोशॉप में हमने कई बार, जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तो हम अपने दोस्त के साथ वीडियोग्राफी करने चले जाते थे। अच्छा। तो यार वो एक पल ऐसा होता था ना कि रात में सब जगे होते थे, उस टाइम में सब सो जाते थे, तो कैमरा मेरे हाथ में होता था और मैंने हर उस पिता को रोते हुए देखा है कि वो कोने में रोता है, कभी किधर खड़े हो गया, उसकी आंखों में आंसू आते हैं, फिर वो छुपा लेता है। तो मेरे सामने वही चीज आती थी, तो कई बार मैंने वो देखा है, तो फिर मैंने वो लिखा कि हाथों में लेके हाथ देंगे किसी को, हाथों में लेके हाथ देंगे किसी को। और विनम्रता देखिएगा, आग्रह देखिएगा, अनुग्रह देखिएगा एक पिता का कि बेटा संभाल लेना अब मेरी परी को, बेटा संभाल लेना अब मेरी परी को, कि अपने जिगर का टुकड़ा हम दे रहे तुम्हें, रोने न कभी देना तुम मेरी लली को, रोने न कभी देना तुम मेरी लली को। पीहर को छोड़ लाडली, पीहर को छोड़ लाडली, ससुराल जाएगी बिटिया तुम्हारी याद जब पापा को आएगी। आने की खुशी जाने का गम साथ लाएगी, बिटिया तुम्हारी याद जब पापा को आए, पापा को आए।